हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके सीटेट के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है पक्षी यानी वर्ड्स। एनसीईआरटी के ईवीएस में यह टॉपिक दिया गया है, जिसके अंदर आपसे काफ़ी क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कौआ, मैना, कलचिड़ी। तो आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी वीडियो को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम सारे महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में देख लेते हैं, जिसमें आज आपका पहला पक्षी है मोर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है मोर का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो मोर का साइंटिफिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। गाइस याद रखिएगा, मोर का साइंटिफिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, सीटेट 2022 में पूछा गया है। नीचे दी गई विशेषताओं के वाले पक्षी का नाम बताइए। तो विशेषता देख लेते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत है, तो वह पक्षी कौन सा है? तो वह पक्षी है मोर। नेक्स्ट पक्षी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वसंत गौरी। यह पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाती है। क्या? पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाती है। गर्मियों के दिनों में यह टुक टुक करती है। नेक्स्ट आपका पक्षी है कठफोड़वा। कठफोड़वा की विशेषता देख लेते हैं। बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बसंत गौरी का पेड़ के तने में घोंसला बनाती है, तो यह भी बसंत गौरी की तरह पेड़ में घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पक्षी देख लेते हैं गौरैया और कबूतर। देखते हैं इनके बारे में। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। इंपॉर्टेंट है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कबूतर पुराने मकान या खंडरों में घोंसला बनाते हैं। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है, कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पक्षी देखते हैं शकरखोरा या शूर पक्षी यानी शनबर्ड। इसके बारे में देखते हैं। पेड़ झाड़ी पर लटका घोंसला बनाती है। क्या? पेड़ की झाड़ी पर लटका घोंसला बनाती है। नेक्स्ट, घोंसला बाल, रुई, छाल, कपड़े से तैयार किया जाता है। किससे? घोंसला किससे बनाया जाता है? बाल, रुई, छाल और कपड़े से। नेक्स्ट है यह पक्षी फूलों का पराग मकरकंद में मिश्रित मधु चूसती है, जिस कारण से शकरखोरा पक्षी कहा गया है। नेक्स्ट है हमिंग्सबर्ड्स। हमिंगबर्ड अमेरिका के मूल निवासी पक्षी हैं। कहाँ के मूल निवासी पक्षी हैं? अमेरिका के मूल निवासी पक्षी हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमिंगबर्ड पक्षी की दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है चील, बाज और गिद्ध। तीनों को हम एक साथ देखें, क्योंकि इनसे साथ में ही क्वेश्चन बनता है। देखते हैं, यह तीनों पक्षी मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। कौन कौन से? चील, बाज और गिद्ध 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। गिद्ध झुंड में उड़ने वाले पक्षी हैं, जबकि बाज अकेले यात्रा करते हैं। यानी गिद्ध झुंड में यात्रा करते हैं और बाज अकेले यात्रा करते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर उस जगह को साफ कर देते हैं। चील के बारे में देखते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। एक दवा होती है डाइक्लोफेनेक सोडियम का नाम। दवा से गिद्ध की मृत्यु होने लगी। क्या कारण है? तो इस कारण के बारे में जानते हैं। जो डाइक्लोफेनेक सोडियम दवाई है, यह एक दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दी जाती थी। अगर कोई पशु इस दवा को खाने के बाद मर जाता था, कौन सी दवाई? डाइक्लोफेनेक, तो गिद्ध उस पशु को
खाते थे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि गिद्ध मरे हुए पशुओं को खाते हैं। मैंने ऊपर ही आपको बताया है, जब यह गिद्ध इन मरे हुए पशुओं को खाते थे तो भी वह मर जाते थे। यही कारण है कि प्रकृति में गिद्धों की भारी गिरावट आई। किसकी गिरावट आई? गिद्धों की। और IUCN ने रेड डाटा बुक में गिद्धों को संकटग्रस्त प्रजाति में डाल दिया। जब इस दवा का पता चला कि इससे गिद्धों को भारी नुकसान हो रहा है, तब से इस पर बैन लगा दिया गया। अब दोबारा से गिद्ध की प्रकृति में दिखाई देने लगे हैं, यानी दोबारा से गिद्ध प्रकृति में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। कहाँ है? पिंजौर में स्थित है, जहां देखने को मिला कि गिद्धों की तादाद यानी संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट पक्षी है उल्लू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखते हैं। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कब? रात को अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इससे क्वेश्चन एक और बनता है, ये इससे ही रिलेटेड, कि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो उल्लू है वो अपनी गर्दन को पूरी घुमा सकता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं, यानी ये बहुत ही छोटी सी चीज को सुन सकते हैं। नेक्स्ट, उल्लुओं के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या? पार्लियामेंट कहा जाता है। उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट यही पॉइंट चीटेड में पूछ लिया गया था अभी। उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं? तो हमारा आंसर होगा उल्लू। नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। नेक्स्ट देख लेते हैं मैना। जैसा कि मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया था, मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी है। कौन है जो झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को करता है? तो वह है मैना। नेक्स्ट देख लेते हैं दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया को टेलर बर्ड भी कहा जाता है। पत्तों को सिल लेती है, उनमें थैली बना लेती है जिनमें वह अपने अंडे रखती है, यानी अपने पत्तों को सिलकर उसमें अपने अंडे रखती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बीवर पक्षी। बीवर पक्षी की विशेषता देखते हैं। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। यानी जो नर बीवर पक्षी हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं सब अलग अलग, और जो मादा बीवर पक्षी है वो उन घोंसलों में से पसंद करती है कोई भी घोंसला और उसमें अपने अंडे देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ? कैक्टस के कांटों के बीच। कहाँ बनाते हैं? कैक्टस के कांटों के बीच। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। इसकी विशेषता, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी घोंसला बनाती है। कहाँ? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच कलचिड़ी अपना घोंसला बनाती है। ये घास का बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ रहता है जिससे अपना ये घोंसला बनाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। आपका नेक्स्ट पक्षी है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देते हैं। ऑस्ट्रिच सबसे बड़े अंडे देते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है संसार की सबसे बड़ी कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकते हैं, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। यानी ये सबसे तेज भाग सकते हैं। नेक्स्ट है बगुला।
बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बगुला और भैंस एक सहजीवी संबंध होते हैं दोनों में, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पक्षी है कौवा, क्रो। कौवा घोंसला में लोहे के तार लकड़ी से पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है कोयल। कोयल की खास बात यह है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती। क्या? कोयल की खास बात क्या है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इम्पॉर्टेंट है गाइस, इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं रखती बल्कि कौवे के अंडे में रखती है। तो वह कोयल है। तो वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। गाइज ये क्वेश्चन अभी जो शीटेड हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो इम्पोर्टेंट है, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पक्षियों की पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं, यानी जो इनके नए नए पंख आते रहते हैं, जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए नए पंख आते रहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों की चोंच में दंत नहीं होते, यानी कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। नेक्स्ट, यह समतापी प्राणी होते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गौरैया कबूतर शकरखोरा जोड़े में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं जोड़े में? गौरैया कबूतर शकरखोरा। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन एवं ऑस्ट्रिच ना उड़ने वाले पक्षी हैं। कौन कौन से पक्षी नहीं उड़ सकते? एमू, कीवी, पेंगुइन एवं ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकते ये पक्षी। नेक्स्ट, पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। गाइस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं, नोट कर लीजिए उसको। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, यानी कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। तो गाइस आज हमने पक्षियों के टॉपिक को कंप्लीट किया। आगे भी मैं आपको ऐसे ही सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स करवाती रहूंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग अपने बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे नए वीडियोज़ आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।